तो उधर गुरुग्राम मानेसर नगर निगम में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम सैनी ने सभी को बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी मानेसर की पूर्व मंडल अध्यक्ष की घर वापसी हुई है। प्रवीण यादव की बीजेपी में वापसी हुई है। प्रवीण ने वार्ड नंबर 12 से जीत हासिल की थी। तो बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षद इस तरह हैं। प्रवीण कुमार पार्षद 12 नंबर वार्ड के हैं, मानेसर के हैं, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब मनोज कुमार पार्षद वार्ड नंबर 11 से हैं, मानेसर के हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। दयाराम पार्षद वार्ड नंबर 16 नौरंगपुर के हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कंवरपाल पार्षद वार्ड नंबर 7 से हैं, बास कुसला से हैं। संगीता पार्षद वार्ड नंबर 14 से है, गांव नाहरपुर से है। भूपेंद्र चौहान वार्ड नंबर 8 से पार्षद, पिंकी पार्षद वार्ड नंबर 15 से हैं। ये सभी जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का दामन थामा है। सीएम सैनी ने इन सभी को बीजेपी में शामिल किया है। तो बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है मानेसर नगर निगम में, जहां पर 7 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो गुरुग्राम में हरियाणा में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में बीजेपी की यह बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक में शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो हैं इसमें मौजूद रहे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में। प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। कई नेता बैठक में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। तो बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में ये जो है बैठक हुई है, जहां पर बीजेपी सीएम सैनी भी पहुंचे थे, मौजूद रहे, उन्होंने शिरकत की और इसमें केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। तो गुरुग्राम में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में सीएम उतरे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में लोगों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि लोग इसमें अपना सहयोग दें। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करना चाहिए, विपक्ष को भी इसका साथ देना चाहिए। सीएम सैनी ने ये अपील की है। एक वक्त में चुनाव होने से खर्च में बचत होगी। ये राष्ट्र विकसित और राष्ट्र एकता की बात है। ये सीएम ने अपील की है, सहयोग मांगा है। दरअसल सीएम ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन को हरी झंडी दिखाई और उसी कार्यक्रम में सीएम ने ये बात कही। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीएम ने सहयोग मांगा। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हम हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा।